आज हम बात करेंगे अपने बालों के संबंध में कि आज के युग में जो प्रदूषण है बहुत ज़्यादा हो चुका है और भी हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसकी समस्याओं के चलते, बिज़ी लाइफ के चलते हम अपने बालों और अपनी स्किन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और आज की औरतों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बालों की और स्किन की ही है। स्किन से भी ज़्यादा बालों की समस्या है कि बाल झड़ते हैं, बालों में डैंड्रफ है, बाल लंबे नहीं हैं या फिर थिकनेस कम है बालों के बारे में। आज हम ऐसे नुस्खे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको अपना के बालों की 100% समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। ये जो नुस्खा है वो वेरी मैजिकल नुस्खा है। मैंने खुद आजमा के देखा है इसे। फर्स्ट डे से ही इसका असर होने लगता है बालों पे। अगर 1 महीने के लिए कम से कम इसका प्रयोग कर लिया जाए तो फिर छोड़ता ही नहीं कोई इसे, क्योंकि इतना फ़ायदेमंद है ये। तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नुस्खे के बारे में जिसका प्रयोग सदियों से होता आया है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे चीन, जापान, कोरिया इत्यादि, इनकी जो महिलाएं हैं वो अभी भी इसका प्रयोग करती हैं और पहले से ही करती आई हैं। हम देखते हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। उनकी स्किन भी, जैसे कोरिया की जो लेडीज़ है उनकी स्किन, मतलब बातें होती हैं उनकी स्किन के बारे में, तो वो स्किन पर भी इसका प्रयोग करती हैं। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे बालों के बारे में कि जो हमारे बाल हैं, वैसे तो बहुत सारे नुस्खे हैं जैसे प्याज का रस लगाना, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। मुझे खुद को प्रॉब्लम होने के कारण मैंने सब कुछ अप्लाई करके देखा है, लेकिन जो नुस्खा मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगा वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है राइस वाटर, मतलब चावल का पानी। चावल का जो पानी है उसे हम चावलों को भिगो के ले सकते हैं। चावलों को भिगोने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हमने, मतलब चावल जो हमने लेने हैं ना वो देसी चावल लेने हैं जिन पर कोई किसी तरह के केमिकल का प्रयोग ना हुआ हो। चावल की जो क्वांटिटी है वो अपने बालों के हिसाब से ले सकते हैं हम। लंबे बाल हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं और अगर नॉर्मल है तो उसके हिसाब से। तो चावलों को भिगो दें, साफ़ करके पहले 2-3 बार धो लें उन्हें, फिर उनको भिगो दें। इतने पानी में भिगोएं जिससे अब आप अपने बालों को अच्छी तरह से, मतलब भिगो सकें, अपने बालों की जड़ों में लगा सकें, उनकी लेंथ में लगा सकें। इतना पानी यूज़ हो जाए, आपको फेंकना ना पड़े। तो चावलों को लें, धो के अच्छी तरह से किसी कांच के गिलास में उसे भिगो दें पानी में। आधे पौने घंटे के लिए उसे भिगो दें, 2-3 घंटे भी भिगो सकते हैं। और फिर उस पानी को पुन के आप छान के अपने बालों की लेंथ में, उनकी जड़ों में, सब जगह लगाएं। और इसे 20-25 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए रखने की ज़रूरत पड़ती है। इतने टाइम में हमारे जो बाल हैं उनका पोषण सही तरह से हो जाता है। इससे क्या होता है, जो चावल होते हैं वो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। जब उनको भिगोते हैं हम तो वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाटर के अंदर आ जाती हैं, पानी के अंदर आ जाती हैं। और जब वो पानी हम अपने बालों की जड़ों में या बालों की लेंथ में अप्लाई करते हैं तो हमारे बालों की जो हेल्थ है उसमें बहुत सुधार होता है। तो इस पानी को अपने बालों में लगाएं और उसके बाद शैम्पू करने की ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं। आप नॉर्मल वाटर से भी धोएंगे, क्योंकि चावल के अंदर कोई स्मेल तो होती नहीं। जैसे हम देखते हैं कि हम प्याज के रस को लगाते हैं तो उसके बाद हमें शैम्पू करना ही पड़ता है, इतनी स्मेल होती है उसके अंदर। तो लेकिन राइस के अंदर कोई स्मेल तो होती नहीं, इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। मतलब उसे जब हम नॉर्मल वाटर से ही धोएंगे तो वो स्मेल जो थोड़ी बहुत होती है वो चली जाती है। इसका एक और तरीका है कि अगर हम 10-12 घंटे के लिए उस पानी को छोड़ दें, चावलों को पानी में भिगो के छोड़ दें 10-12 घंटे के लिए, तो वो पानी जो है हल्का सा खट्टा हो जाएगा। उस पानी को छान लें और उसे अपनी बालों की लेंथ पे लगाएं। इन दोनों जो तरीके हैं इनके अलग अलग फ़ायदे हैं। जो पहले वाला था वो ठीक ठाक रिज़ल्ट देगा, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। लेकिन जो खट्टे पानी वाला है ये तो बहुत ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा। सिर्फ इतनी ही बात है कि आपको थोड़ी देर के लिए जो खट्टी स्मेल है उसे बियर करना पड़ेगा। और हो सकता है खट्टे चावल का पानी जो है उसे लगाने के बाद आपको शैम्पू भी करना पड़े।
अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को, जैसे मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी, मैंने तो ऐसे ही धोया और निकल गई सारी स्मेल। तो अच्छी तरह से सिंपल नॉर्मल वाटर से भी आप धो सकते हैं अपने बालों को। तो उसके बाद बालों की कोई समस्या रहती ही नहीं। बाल इतने चमकदार हो जाते हैं ना, फर्स्ट डे जब आप लगाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि बालों का टूटना बंद, बालों के अंदर चमक आएगी। और रेगुलर प्रयोग अगर इसका करते हैं तो थिकनेस आती है बालों में, जो होते हैं ना बाल शाइन करने लगते हैं और थिक हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अगर हम अपनी ऐसी जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें हम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते, तो बहुत इजी मेथड है ये कि चावलों को भिगोएं और नहाने से कुछ समय पहले अपने बालों में लगा लें। अगर ऐसा नहीं भी है तो नहाते वक्त जब बाल धोएं उनमें मतलब पानी को डाल लें और थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसे ही छोड़ दें, ज़्यादा फालतू पानी बह जाएगा नीचे। उसके बाद टॉवल लपेट लें बालों पे और थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट के बाद 25 मिनट मतलब आधे घंटे से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जितना पोषण बालों को चाहिए होता है वो आधे घंटे में हो चुका होता है। उसके बाद अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो दें। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसे अप्लाई करने के बाद किसी को भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत फ़ायदा होगा। तो इसे अपनाएं और अपने बालों की सारी समस्याएं ख़त्म हो रही। हाँ, एक बात और, कहा जाता है, मैंने तो अभी थोड़ा टाइम ही प्रयोग किया इसका, लेकिन कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो मतलब बालों के डॉक्टर्स नहीं, जो वैद्य हैं बालों के बारे में बोलते हैं कि अगर इस राइस वाटर का प्रयोग हम लंबे समय तक करते हैं तो इससे हमारे बाल जो हैं छोटी उम्र में जो सफ़ेद हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और बालों का जो सफ़ेद होना है वो काफ़ी लेट हो जाता है। हमारे बाल ज़्यादा टाइम तक काले ही रहते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि जैसे हमारी जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो तो धीरे धीरे काले में कन्वर्ट होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन जो नए बाल उगेंगे वो बिल्कुल काले ही उगेंगे और इससे बहुत सुधार होगा पर्सनालिटी में और बालों की हेल्थ में। बाय बाय।